हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तो आज का लेसन लेकर आ गए हम लोग बोर्ड मास का, है ना। तो बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है कि जोड़, घटा, गुणा, भागा एक ही साथ रहता है, उसमें सबसे पहले किसको सोल्व करना है ना। अगर हमारा क्वेश्चन जोड़ भी है, गुणा भी है, भाग भी है और ब्रैकेट भी दे रखा है, तो उसमें हमको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, किसको सबसे पहले काम करना है, वही क्या कहलाता है? बोर्ड मास कहलाता है ना। कोई क्वेश्चन में जोड़ भी दिया है, घटाव भी दिया है, गुणा भी दे दिया, भाग दे दिया, तो हम लोग क्या देखेंगे? जो इजी लगता है वही करते हैं ना। तो वो क्या है? एक तरह से गलत प्रक्रिया है। गलत प्रक्रिया, उसके हिसाब से हमारा आंसर इज द रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आंसर जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? रॉन्ग कहलाएगा। इसलिए हम लोग करेंगे क्या? बोर्ड मास नियम समझेंगे और सबसे पहले जो बोर्ड मास कहता है उसके हिसाब से चलेंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इज द राइट आएगा, है ना। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट बोडमास के नियम। तो बोडमास में क्या आता है? बी आता है, ओ आता है, डी आता है, एम आता है, ए आता है और एस आता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बोडमास। बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया और डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीपल हो गया, ए से ऐड हो गया, एस फोर सब हो गया, है ना। तो इसको हम अभी पूरी तरीके से लिखवाएंगे। क्या होता है ब्रैकेट, क्या होता है ऑफ, क्या होता है डिवाइड, क्या होता है मल्टीपल। उसको सारे के सारे हम दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, इंग्लिश भी चलेंगे साथ में और हिंदी भी साथ में चलेंगे, मतलब बाइलिंगुअल चलेगा, है ना। मतलब क्या है? दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लिखते हैं क्या? फुल फॉर्म ऑफ द बोर्ड मास, है ना। क्या फुल फॉर्म ऑफ द बोर्ड मास? इसका पूरा नाम क्या है ना? क्या है फुल फॉर्म? तो बी पहले है, तो बी से हमारा हो जाता है ब्रैकेट। बी से हमारा क्या हो जाता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं, अच्छा बी छूट गया, चलो ये हमारा बी हो गया। बी से हमारा क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। और ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। कोष्ठक कहते हैं। ब्रैकेट क्या होता है? तो चार होते हैं। ब्रैकेट कितने होते हैं? तो चार होते हैं। उसको आगे लेसन में बताएंगे अभी। बी के बाद क्या है हमारा? ओ है। ओ से हमारा हो गया ऑफ। ओ से हमारा क्या हो गया? ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ मतलब क्या होता है? का। इंग्लिश में ऑफ होता है, तो ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? का। और का जब लिखा जाता है तो गणित में इसको क्या कहा जाता है? गुणा। क्या कहा जाता है इसको? का मतलब गुणा होता है। गणित की भाषा में का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। और गुणा जो होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ओ हो गया। ओ के बाद क्या है? तो डी। ओ के बाद क्या है? तो डी। डी फोर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डी से हमारा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। डी से हमारा क्या हो गया? डिवाइड। और डिवाइड का हिंदी क्या होता है? तो भाग होता है। क्या होता है? भाग। और ये भाग जो रहता है या तो ऐसे रह सकता है या तो फिर ऐसे रह सकता है ना। भाग जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा। हो गया इतना, हमारा डी तक हो गया। एम से क्या हो जाएगा हमारा? एम से हमारा हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। एम से हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल बोल लो या फिर मल्टीप्लीकेशन बोल लो, है ना। पूरा नाम बोल सकते हैं। मल्टीपल बोल लो या फिर मल्टीप्लीकेशन बोल लो। मल्टीपल मतलब क्या हो गया? गुणा। क्या हो गया? तो गुणा हो गया। और ये कैसे रहेगा? तो क्रॉस लाइनिंग रहेगा, है ना। क्या रहेगा? क्रॉस रहेगा। एम तक हो गया। ए में पहुंचते हैं तो ए फॉर होता है एड। ए फॉर क्या होता है? एड। या तो इसका नाम पूरा लिख लो एडिशन, या तो फिर एड में ही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एड मतलब होता है हमारा जोड़। एड मतलब क्या होता है हमारा? तो जोड़ होता है, मतलब जोड़ने का काम होता है ना। तो ये होता है ऐसे। कैसे होता है? ऐसे। एड हो गया और लास्ट में बचता है वो क्या होता है? सब होता है। एस फोर सब। एस फोर सब मतलब कंप्लीट सब। सब कर लिए तो सब हो गया। सबट्रैक्शन पूरा नाम है इसका। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं सबट्रैक्शन, घटा, है ना। इसका हिंदी क्या होता है? घटाओ। और ये होता है ऐसे माइनस, है ना। अभी फिलहाल हम लोग चार चीज को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिवाइड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मल्टीपल पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ऐड और तीसरा है दूसरा नहीं, और ये लास्ट पढ़ेंगे चौथा सब, है ना। चार चीज पढ़ेंगे। डी एम ए एस क्या पढ़ेंगे? इतना पढ़ेंगे फिलहाल शुरुआत। डी एम ए एस
4 चीज स्टार्टिंग टाइम करेंगे, फिर धीरे धीरे ये 4 चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम ये दोनों को कर लेंगे। क्या करेंगे, ऑफ को भी समझा देंगे और ब्रैकेट को भी समझा देंगे, है ना। फिलहाल हम लोग इसको करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ताकि बेसिक है ये, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। इसलिए पहले हम लोग DMAS को करेंगे, है ना। हालांकि ये बोर्डमास बहुत अच्छा होता है ना, अगर इसको नहीं जानेंगे बोर्डमास को, तो मैथ में हम बहुत बार क्वेश्चन को गलत करके आंसर बना के आ जाएंगे, है ना। इसलिए हमें क्या है, बोर्डमास जो रूल जो होता है, जो बोर्डमास का नियम कहलाता है, उसको पढ़ना अनिवार्य है। नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत सारा गलत करके आओगे और सोचोगे हम तो सही किए हैं और गलत कर दोगे। एक क्वेश्चन अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, यहाँ 2 है, भाग है 2 है, -4 गुणा 6, है ना। ऐसे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, सिर्फ ऐसे हम लिए क्वेश्चन, अभी तो हम समझाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे ना, इसमें हमको लग रहा है कि ये सबसे पहले आप लोग करेंगे, क्योंकि ये घटाव करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको गुणा कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको भाग लगा दोगे। जो इजी लगते जाएगा वही पहला काम करेंगे, क्योंकि ये नियम है कि जो इजी लगता है सबसे पहले उसी को करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो हम बताएं अभी कि वैसे ऐसे करेंगे तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या DMAS पढ़ेंगे, तो उसी का सबसे पहले हेडिंग करेंगे DMAS। तो हेडिंग हम कर लिए क्या, DMAS का, है ना। क्या हेडिंग कर लिया, सिर्फ BO को हटा दिए हैं, DMAS का ही हेडिंग किए, है ना। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन है गिवन, क्या है, 2 × 5 + 10/2 - 7, है ना। क्या है, 2 × 5 + 10/2 - 7, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले जो करने बोल रहा है वो क्या करने बोल रहा है, तो डी से जो भी काम आता है उसका काम करने। तो कहाँ है, डिवाइड जहाँ है वहां पहले काम कर लो। यहाँ है 10/2, 10/2। अगर हम 10 का भाग लगा देंगे 2 से, 10 का भाग लगा देंगे, जो भी इधर रहेगा वो चला जाएगा तुम्हारा डिवीजर में, है ना। कहाँ चला जाएगा, तो ये जो इधर साइड में रहेगा वो डिवीजर में चला जाएगा। 10 का भागा 2 से देना है, तो क्या करेंगे, 2×5 = 10, कितना हो गया, तो 5 हो गया। इसकी वैल्यू जो आया उस कितना आया, तो 5 आया। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, बाकी बात जो जैसे है उसको रहने दो। 2 × 5 प्लस इसकी वैल्यू जो आया 5, उसको लिखेंगे -7, माइनस का कितना हो गया, 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, कि इस बार तो डिवाइड है ही नहीं, मतलब ये डी का काम कंप्लीट हो गया। डी का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब डी का काम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट में कौन खड़ा है, तो एम खड़ा है। नेक्स्ट में कौन खड़ा है, एम खड़ा है, एम खड़ा है ना। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि डिवाइड कर लिए तो फिर ऐड कर लेंगे, फिर ऐड के बाद फिर सब कर लेंगे, फिर बाद मल्टीपल करेंगे, या फिर पहले मल्टीपल करेंगे फिर डिवाइड करेंगे फिर सब करेंगे फिर ऐड करेंगे। कभी ये नहीं करना, क्योंकि बोलता है क्या, पहले डिवाइड कीजिए फिर मल्टीपल कीजिए फिर ऐड फिर सब, है ना। जो जैसे बोलता है रूल नियम वही करना है, नहीं तो फिर आप गलत हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो गया, डिवाइड का काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ डिवाइड था तो हम डिवाइड कर लिए। नेक्स्ट में हमारा क्या है, मल्टीपल दिख रहा है, एक जगह है, यहाँ है। तो इसको मल्टीपल करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 हो गया। तो पहले इसका काम कर लेंगे 10, और मल्टीपल कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देंगे। बाकी बात जो जैसे है उसको उतार देंगे, +5 -7, ये हो गया। 2 का गुणा किया तो 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। बाकी बात जो जैसे है उसको वैसे के वैसे ही उतार दी है। नेक्स्ट हमारा है क्या, मल्टीपल का भी काम खत्म दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल है नहीं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे किसमें, तो ऐड पे चलेंगे। ऐड किसके बीच में हो रहा है, तो यहाँ इसके बीच में हो रहा है। ऐड किसके बीच में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में हो रहा है। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है। 10 और 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। बाकी बात ऐड कहीं दिख नहीं रहा है, छोड़ दो, जो भी है उसको उतार दो, -7 -7, है ना। अब देखो तो कहीं ऐड है, नहीं, ऐड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सब करेंगे, सब बोले तो घटाव करेंगे। 15 में 7 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 8। इट इज आवर आंसर। समझ में आया,
क्या बताएं कि पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर ऐड फिर सब, पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर ऐड फिर सब, जो जैसे पढ़ते गया वैसे वैसे करते गए, है ना। तो क्या आंसर आया इसका? 8 आया। इसका आंसर जो आया वो क्या आया? 8 आया। अगर हम लोग नॉर्मल चलते, अगर बोर्ड मास नहीं पढ़े रहते तो सबसे पहले हम लोग का काम तो रहता तो यही रहता। अच्छा, अगर हम लोग बोर्ड मास का नियम नहीं पढ़े रहते तो हम लोग सबसे पहले करते क्या? एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो करते क्या है, क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो होता है क्या करते? गुना दिख रहा है, यही करते हैं। सबसे पहले क्या करते? गुना करते हैं। 2 पंचे 10 प्लस 10 भागा 2 माइनस का 7। फिर देखते हैं कि यहाँ प्लस हो रहा है तो क्या हो जाता है? 10 और 10 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, भागा 2 फिर माइनस का 7। फिर देख रहे हैं इसका भाग कर देते हैं तो 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस का 7। मतलब जो नजर आते जाता वही करते जाते हैं ना। 10 में 7 को घटा देते तो ये हमारा हो जाता 3, जो कि हमारा ये क्या कहलाता? गलत तरीका, है ना। गलत तरीका। बोर्ड मास अगर नहीं पढ़े रहते तो यही काम करते। क्या करते? जो भी आ रहा है उसको पहले काम करते चलो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो तरीका बता दिए, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीपल करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब करना है। एक क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो इस बार गिवन क्वेश्चन क्या है? 12 जोड़ 12 गुणे 12 भाग 6 माइनस 1, है ना। इस बार क्या है क्वेश्चन? 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइड 6 माइनस का 1, है ना। 12 का खेल क्या है सभी में? लगभग लगभग एक यहाँ नहीं किया है और एक यहाँ नहीं किया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम करेंगे क्या, बताओ क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं प्लस लेकिन करना नहीं है, यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल करना नहीं, करना है किसको? सबसे पहले डिवाइड देख रहे हैं, किसको करेंगे? तो 12 में 6 को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 12 में 6 को भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा। कैसे? एक बार देख लो। 12 को क्या करना है? जो भी बाय रहेगा उसको इधर करना, 6 दूना 12। जो भी आंसर आएगा वही आंसर इसकी वैल्यू है ना। कितना हो गया? 12 में 6 को भाग लगाएंगे तो 2 हो जा रहा है। बाकी बात जो जैसे है उसको एक बार उतार दो, अच्छे से सीखना है तो एक बार उतार दो, है ना। बाकी बात यही आप काम कर सकते हैं अगर आप स्ट्रोंग है तो आगे बढ़ो, लेकिन स्ट्रोंग के चक्कर में अगर सीख रहे हैं तो ओवर स्मार्ट नहीं, है ना। इसको सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड अब हमारा कहानी खत्म, डिवाइड कहानी खत्म। तो क्या करेंगे? 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 दूना 24। इसकी वैल्यू जो आया वो कितना हो गया? 24। ये क्या है? प्लस का 12, ये क्या है? माइनस का 1। अब ध्यान लगा लो, डिवाइड खत्म मल्टीपल खत्म, बचा कौन? ऐड बचा और सब बचा। तो ऐड का काम कर लो। 12 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। बाकी बात ये जैसे के तैसे लिख दो। 36 में 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 36 को 1 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ऐड का भी काम और सबका भी काम हो गया। हो गया, सबका काम हो गया मतलब सबका काम हो गया। समझ में आ गया ना। सब ही कहता है कि हमें सब करो कहानी खत्म करो, है ना। सब क्या कहता है? सब हो गया तो सब हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस बार गिवन क्वेश्चन जो है वो कितना है? 12 जोड़ 12 गुणे 12 माइनस 10 क्या है? 12 प्लस 12 इंटू 12 माइनस 10। इसको भी 12 ही कर दे क्या? अच्छा छोड़ो, रहने दो, जब लिखा गया है तो लिखा गया, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 12 जोड़ 12 गुणे 12 माइनस का 10। ध्यान लगाएंगे कि सबसे पहले काम जो होता है वो डिवाइड का होता है। सबसे पहले काम जो होता है वो डिवाइड का होता है। दिख रहा है कहीं पे? कहीं पे दिख रहा है? नहीं, मतलब क्या? डिवाइड का काम करके यहाँ छोड़ दिया, डिवाइड का काम करके छोड़ दिया और बोला कि डिवाइड का काम हम कर दिए, बाकी बात MAS इसका काम तुम कर दो, है ना। तो हम करेंगे कैसे इसको कि जब डिवाइड का काम आप कर ही दिए हैं तो हमको डिवाइड से मतलब ही नहीं, हमको करना क्या है? M। करना क्या है? M, क्योंकि डिवाइड यहाँ है ही नहीं तो हमको डिवाइड करना नहीं है। M फॉर मल्टीपल। मल्टीपल कहाँ है? तो इसके बीच में, आगे पीछे लेफ्ट राइट, है ना। जहां भी रहेगा साइन उसके लेफ्ट राइट ही देखना है, ना कि किसी के साथ, है ना। तो 12 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 12 144 होता है। बाकी बात जो जैसे है उसका काम वैसे ही होता है। कितना हो गया? ये उतार दिए, ये भी उतार दिए, इतना हो गया। इसको करने के बाद जो हमारा काम होता है
मल्टीपल दिख नहीं रहा है, मल्टीपल दिख नहीं रहा, मतलब मल्टीपल का काम फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, तो देख रहे हैं कि एड दिख रहा है हमें, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसका तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको हम छोड़ के हम एस पे पहुंच नहीं सकते, है ना। ए के बिना हम लोग एस में नहीं जाना है। तो करेंगे क्या, 144 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 156 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 156 हो जा रहा है, और 156 में माइनस कर देंगे 10, 156 में माइनस कर देंगे 10। अब ये 10 कहाँ से है, तो बस ऊपर वाला को उतार दिया। अब 156 में 10 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहला जाएगा। तो क्या आया आंसर में, 146 इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही रहा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो सोच लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर बोर्ड मास को नहीं पढ़ेंगे तो वही हमारा हाल होगा जो अदर बच्चों का होता है ना। चलिए इस बार क्वेश्चन क्या है, 7,834 प्लस 213 भाग 3 माइनस का 51, है ना। अगर बोर्ड मास रूल नहीं पढ़े रहते तो सबसे पहले इसको ऐड कर देते, उसको भाग लगाते, उसको घटा देते, यही ना करते हैं, जो दिखता उसको करते जाते। लेकिन जब हम लोग बोर्ड मास पढ़े हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो डिवाइड का काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, इसका जैसा क्या तैसा रह जाएगा, इसके बीच में खेला होगा, बाकी बात ये भी जैसे कि तैसे रह जाएगा, है ना। 51 है 51, ये कितना है, तो 51 है। चलो कंफ्यूजन हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा 51, है ना। तो क्या करना है, 213 को भाग लगा देना है 3 से, तो 3 साथी 21 और 3 एकम कितना हो गया, तो 71 हो गया। कितना हो गया, 71 हो गया, काफी दूर हो गया, एडजस्ट कर लोगे। भाग लगाने बोले थे, 213 को भाग लगाना है 3 से, 213 को भाग लगाना है 3 से लगाना है। 3 साथी 21 है ना, ये स्मॉल नंबर हो जा रहा है इससे, तो फिर ये क्या करना है, दो संख्या लेना पड़ेगा। तो 3 साथी 21, 21 का पूरा कट रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। 3 साथी 21, ऊपर से आया 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, मतलब 71 टाइम में पूरा एकदम क्रॉस हो रहा है ना, कट रहा है पूरा का पूरा। अब ध्यान लगा लो, डिवाइड तो खत्म, इस बार मल्टीपल नहीं है, इस बार क्या है, मल्टीपल नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमारा डिवाइड नहीं था, तो फिर हम लोग डिवाइड का काम नहीं किए थे। इस बार क्या, मल्टीपल नहीं है, तो फिर मल्टीपल का काम नहीं करेंगे। मल्टीपल के बाद आगे बढ़ जाएंगे, किसका है, ऐड का है, ऐड कर लो ना इसको, ऐड कर लो इसको, ऐड कर लो इसको, ऐड कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5 7 3 10 प्लस कैरी में 1 चला जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। कितना हो गया, 7905, 7905। ये हमारा -51, -51, बस वही है। यहाँ अब लगने का चांसेस नहीं है ऐड, तो हम क्या लगा देंगे, सब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सब लगा देंगे। चलो घटा लो, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 1 और 8 9 हो गया, 7,854 आंसर, 7,854, है ना। जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से सॉल्व करने सीख रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और ट्विस्ट लगा के समझाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, 143 143 माइनस 114, 143 माइनस 144 डिवाइडेड 16 इंटू 3 माइनस का 1। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 143 माइनस 144 भाग 16 गुने 3 माइनस का 1, है ना। तो सबसे पहला जो काम है, तो डिवाइड का काम दिख रहा है कहीं पे। चलो इन दोनों के बीच में 144 और 16 के बीच में अगर लगाएंगे, तो 144 का भाग लगा देंगे 16 से, 144 का भाग लगा देंगे 16 से, 144 का भाग लगाएंगे 16 से, जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो कितना बार में कट गया, तो 9 बार में कट गया, है ना। 143 जैसे कि तैसे रह जाएगा, और इसका माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और जो इन दोनों का संबंध हुआ वो कितना हुआ, कितना, तो 9 आया, है ना। 16 9 जा 144, 16 9 144 होता है, इंटू 3 माइनस का 1, इंटू 3 माइनस का 1। अब ध्यान लगा लो, डिवाइड तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो डिवाइड का काम
कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल। तो मल्टीपल कहीं है क्या? हाँ है, इन दोनों के बीच में। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 तिया 27 या फिर 3 9 जा 27 भी बोल सकते हो। 9 तिया 27 या 3 9 27 ये भी कर सकते हो। -1 जैसे कि तैसे, -143 जैसे कि तैसे, जैसे कि तैसे जो है उसको रहने दो। देखो ध्यान से, ऐड कहीं दिख रहा है? ऐड का साइन कहीं हमें दिख नहीं रहा है, तो मतलब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। बचा क्या है? सबका। बचा क्या है? सबका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। क्या है? यहाँ -27 है, यहाँ कितना है? -1 है, -1। ध्यान लगा, यहाँ क्या है? -27 है। आप चाहे तो इसके काम कर सकते हैं पहले, नहीं तो क्या करेंगे, जब दोनों का साइन सेम दिख रहा है, यहाँ भी 27 है और यहाँ भी 1 है और दोनों का साइन क्या है? माइनस का है। -27 माइनस का 1। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट रहेगा क्या कि दो साइनों को एक साथ लिख लो, और जब दो साइन मैच करता है तो ये क्या हो जाता है? आपस में जुड़ जाता है। ये क्या बन जाता है? प्लस बनता नहीं है, सिर्फ क्या होता है? जुड़ता है। प्लस बनता नहीं है, सिर्फ क्या होता है? जुड़ता है। 27 और 1 कितना हो गया? 28। और दोनों में जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा। तो क्या हो गया? तो -21 आ गया। इन दोनों का संबंध क्या हुआ? इन दोनों का संबंध क्या हुआ? तो -28 आया। इन दोनों का संबंध क्या हुआ? -28। आंसर ये हमारा 43 जैसे है वैसे के वैसे ही रहे। 143 है, मे बी, सॉरी 143 है। 143 -28। अब यहाँ ध्यान लगा लो, अभी हम आपको बताया क्या, जब साइन मैचिंग किया तो वो जुड़ गया। जब साइन मैचिंग किया तो जुड़ गया। यहाँ देख लो, इससे पहले कर रहे थे यही काम कि 143 में 28 को घटा दो। 143 में 28 को घटा दो तो कितना हो जाता है? तो 115 हो जाता है। 115 हो जाता है। 143 में 28 को घटा देंगे तो 115 हो जाता है। 8 5 13, 2 और 1 3 और 1, क्लियर। तो क्या बताएं, आप चाहे तो यहां से भी खेला कर सकते थे, है ना। इसको एक बार हटा देते हैं, यहां से आप खेला कर सकते थे। कैसे करते कि यहां देख रहे थे हम, ये काम कर रहे थे, ये कर सकते थे ना। 143 प्लस में है और माइनस का 27 है। 143 प्लस में है, लिख लेते हैं एक बार। 143 प्लस में माइनस का 27 है ना। ये रहने दे रहे हैं अभी। इसको करते हैं तो क्या होता? 7 और 6 13, 3 और 1 4, 115, 116 हो गया। 116 हो रहा। फिर इसको लिखते -1, -1। तो 116 में 1 घटा देंगे तो 115 आता। तो ये भी हम लोग कर सकते थे, अलग अलग करते तो ऐसे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए क्या कि दो साइन दोनों क्या है? सेम है। सेम है तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं ना, बेस्ट होगा, समय कम लगेगा, है ना। यहाँ क्या होगा, अलग अलग से फिर इसको करो फिर इसको करो, तो ऐसे में दिक्कत होता है, लंबा टाइम चला जाता है। तो क्या है, तो इस दोनों को देख रहे हैं कि सेम ही साइन का है, तो इसको क्या किए, पहले दोनों को जोड़ लिए। साइन तो जो बड़ा रहेगा उसी का रहेगा, बाकी बात उसमें घटा दिए। तो ये हम लोग कर लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको। तो इस बार क्वेश्चन है हमारा क्या है, -6 × 3 -10 + 100 डिवाइडेड 5 माइनस का 6। क्या क्वेश्चन बोला? -6 × 3 -10 + 100 भाग 5 माइनस का 6। मतलब क्या है, डिवाइड भी मिल गया, मल्टीपल भी मिल गया, ऐड भी मिल गया और सब भी मिल गया, है ना। जोड़ घटा गुणा भागा सब है इसमें। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, सबसे पहले काम तो किसके बीच में होगा? तो इन दोनों के बीच में होगा। 100 का भाग लगाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 20 पंचे 100 होता है। -6 जैसा के तैसे, ये भी हमारा जैसे के तैसे, -3 × 6 लिख दिया हम एक बार। जो जैसे है उसको एक बार हम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड का काम और कहीं दिख नहीं रहा है, डिवाइड का काम और दिख नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या, डिवाइड का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीपल की ओर। मल्टीपल की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या -6 × 3 से हो रहा है। तो क्या होता है, 6 को 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 18 हो रहा है।
6 को 3 से मल्टीपल करें तो 18 आ रहा, और यहाँ माइनस के साथ है, तो ये कितना हो गया -18, -10। अब जैसे कि तैसे रहने देते हैं, क्योंकि उधर और मल्टीपल दिख नहीं रहा है, तो जैसे कि तैसे रहने देते, ये भी काम कर लिया। अब देख रहे हैं कि मल्टीपल कहीं दिख नहीं रहा है, मल्टीपल कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड पे चले जाएंगे। क्या करेंगे, तो ऐड पे चले जाते। ऐड जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, तो इनके साथ हो रहा है, इनके साथ। क्या हो रहा है, इनके साथ हो रहा है। तो -10 है, ये 10 नहीं है। बहुत से स्टूडेंट 10 सोच के क्या करते हैं, 10 + 20 = 30 कर लेते हैं ना, तो वो नहीं करना है, क्योंकि 10 के बगल में तो माइनस भी तो है। 10 अकेले नहीं आया, उसको लेकर आया किसको, मेरे साथ तुम हमेशा रहेगा माइनस, है ना। जब तक सदस्य रहेगा तो हम माइनस रखेंगे, तो क्या करेंगे, -10 इधर कर लेते हैं। प्लस का 20 है, क्या करेंगे, प्लस का 20, जो बड़ी होते हैं उसको ऊपर में लिखा करते हैं। क्या हो गया, प्लस का 20 है। जब अलग अलग साइन रहता है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो वैसी स्थिति में करना क्या, घटा देना। तो दोनों में जो बड़ा रहेगा उसी को ऊपर में लिखा जाता है। 20 में 10 को घटाएंगे तो 10, माना कि हमारे पास 20 रुपए थे, तो 20 रुपए में 10 रुपये को किसी को दे दिया, तो बचा कितने, तो 10 बच गया, है ना। तो ध्यान लगाएंगे, जो भी बड़ा रहेगा उसी का साइन लग जाएगा, जो भी बड़ा रहेगा। अगर ये तुम्हारा 10 बड़ा रहता और 5 छोटा रहता, तो जिसका साइन, जिसका वैल्यू ज्यादा बड़ा रहता है उसी का साइन लगाना है। तो वैल्यू किसका है, तो 20 का बड़ा है, तो उसी का साइन लगाएंगे, तो +10 हो जा रहा है ना। तो इन दोनों का संबंध जो हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो कितना हुआ, +10 -18, इन दोनों का संबंध आया, वो कितना आया, +10 हो गया, फिर -6 हो गया। ध्यान लगाएंगे तो फिर एक बार प्लस आ गया, तो फिर एक बार ये करेगा ऐसे कहानी, फिर ये करेगा किसके साथ, तो आगे और पीछे लेफ्ट राइट से करे, है ना। तो ध्यान लगाएंगे, फिर आ गया तुम्हारा -18 और +10, इस बार प्लस नीचे रहेगा क्योंकि वो छोटा है। कितना हो गया, तो +10 हो गया। अलग अलग साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घट जाएगा। 18 में 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। साइन किसका लग गया, जो बड़ा रहता है, बड़ा कौन है, तो वो -8 आया। इन दोनों का संबंध कितना है, तो -8। फिर ये हमारा कहानी -6, -6। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस का काम ही नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ऐड भी कंप्लीट। ये -8, ये -6, दोनों जगह क्या है, सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 8 और 6 14 हो जाएगा। साइन जो बड़ा रहता है उसी का लगता है, तो -14 इट इज आवर आंसर। समझ में आ गया ना। क्या है, जब साइन मैचिंग करता है तो जुड़ता है, साइन मैचिंग नहीं करता है तो घटता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है इस बार, -30, -60, -10, -40, -40, सभी में माइनस लगा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन है, 30 + 60 + 10 + 40 + 40, -30, -60, -10, -40 और माइनस का 40, 30, 60, 10, 40, 40, है ना, सभी में जोड़ा है। तो वैसी स्थिति में करना क्या है, ध्यान देख से देखो, ना यहाँ मेरा डिवाइड दिख रहा है, ना यहाँ मेरा मल्टीपल दिख रहा है। दो चीज दिख रहा है, एक हमारा क्वेश्चन का एड है और एक क्वेश्चन का हमारा सब है ना। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मतलब सभी में माइनस लगा हुआ। जब सभी में माइनस है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 30 और 60 90, 90 और 10 100 हो गया। 100 40 140 और 40 180 हो गया। कितना हो गया, 180, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो तो सबसे बड़ा साइन किसका है, सबसे बड़ा साइन माइनस का है। और सबसे बड़ा साइन के साथ साथ में सभी का साइन माइनस ही है ना। तो ये भी होता है, इसमें कर लो। 30 60 90 90 10 100 140 180, कितना हो गया, तो 180 हो गया। इसमें क्या लग जाएगा, तो जो भी बड़ा रहता है उसका साइन, तो प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं है तो वो क्या माना जाता है, प्लस मान, है ना। जैसे ये हमारा
30 है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, +30 बोल सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो सबसे पहले उसको लिखना अनिवार्य है। इसको हम लोग माइनस, अगर इसको मिटा देते हैं तो इसको हम लोग -30 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या, इसको प्लस माना जाएगा। तो जब माइनस रहेगा तो उसमें खुद लिख देना अनिवार्य समझा जाता है, नहीं रहेगा तो वो -30 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, -6 इंटू -4, -6 गुने -4 +51, ये क्या है, ये क्या है? हम बताए थे भाग है ना, ऐसे भी भाग आ सकता है और वैसे वाला भी आ सकता है ना। बताए थे कि ऐसे भी आ सकता है ओब्लिक जैसा, या तो फिर भाग का साइन भी दे सकता है। 51/17 -6, तो वैसी स्थिति में करना क्या है, सबसे पहले भाग का काम कर लो, ये जैसे कि तैसे। 51 का भाग लगाएंगे 17 से तो कितना हो जाएगा, तो 17 तिया 51, कितना हो जा रहा है, 17 तिया 51 हो रहा है ना। अब ध्यान लगा लो, भाग का काम खत्म। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, मल्टीपल में। आगे की ओर बढ़ते हैं किसमें, मल्टीपल में। तो मल्टीपल में देख रहे हैं क्या कि संख्या तो संख्या से मल्टीपल हो ही रहा है, 6 चौका 24, ये तो संख्या संख्या से मल्टीपल होता ही है। लेकिन यहाँ इस बार देख रहे हैं कि साइन के साथ भी मल्टीपल हो रहा है। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। जोड़ और घटाव में देखा नहीं जाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जब गुणा होने लगे तो जब दो साइन आता है, चाहे प्लस प्लस हो जाए तो भी प्लस, चाहे माइनस माइनस आ जाए तो भी प्लस, है ना। गुणा तो जानते ही हो, 4 को 6 से मल्टीपल करना ही है, 6 को 4 से मल्टीपल करना ही है। गुणा जो होता ही है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बन रहा है, प्लस। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी क्या हो जाता है, प्लस। ध्यान लगाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्या कि दो साइन जब आपस में टकराते हैं, सेम साइन, तो क्या बन जाते हैं, प्लस। दो आपस के साइन जब टकराते हैं मल्टीपल में तो क्या बन जाते हैं, प्लस, है ना। तो इस बार यहाँ भी टकरा रहे हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और मल्टीपल बीच में है तो ये क्या बन गया, तो प्लस बन गया। तो +24, प्लस का 3 माइनस का 6, ये हो गया। इसका भी काम हो गया मल्टीपल का। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या आपस में प्लस हो रहा है। 24 और 3 27 हो गया, माइनस का 6। 27 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। क्या हो जा रहा है, 21, है ना। आंसर क्या आ रहा है, तो 21 आ रहा है। चलिए आगे की बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, 18/16/3 +1 -6 क्या है, 18/6/3 जोड़ 1 -6, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग तो दो जगह हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है ना, दो जगह हो रहा है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं। 18 में 6 को करते हैं तो कितना होता है, तो 6 तिया 18, 3 निकल गया। फिर ये जैसे कि तैसे रहने दो, ये जैसे कि तैसे हम लिख दिए, है ना। ये हो गया हमारा कहानी। फिर देख रहे हैं कि फिर यहाँ भाग लगने का चांस दिख रहा है। फिर यहाँ क्या हो गया, फिर यहाँ भाग लगाते हैं तो कितना होता है, 1 हो जाता है। फिर ये जैसे कि तैसे +1 -6, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कितना होता है, तो 1 और 1 ये 2 हो जा रहा है और ये -6 हो जा रहा है। आ गया हमारा ट्विस्ट, न्यू लेसन। क्या आ गया, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। इससे पहले आया नहीं था लेकिन हम बता दिए थे। क्या बताए थे कि दोनों में जो बड़ा रहता है उसको आगे लिख दो, -6 ऊपर में लिखो और 2 नीचे लिखो। तो 2 के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब ये प्लस है। तो एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो मतलब ये घटेगा, 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। और साइन किसका लगेगा, जो भी बड़ा रहता है उसी का साइन लग जाएगा। तो मतलब ये आंसर क्या हो रहा है, तो 4 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन को लिख लो, 18/6/3 प्लस का 1 माइनस का 6, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जो भी भाग रहता है
अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर लिख लो। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को लिख लो एक बार, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लो। ये भाग है तो ये बन जाएगा गुणा, और ये 1/6 हो जाएगा। ये भाग है बन जाएगा गुणा, और ये 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/1 माइनस 6/1, ये भी कर सकते हो। इसको हम लोग काट छाट कर सकते हैं। 6×18 कितना हो गया, 3 इंटू 1/1/3 प्लस का 1 माइनस का 6, नीचे 1 है, इसको भी हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। 3×1 है ना, 3×1 एक को एक से करेंगे तो एक होगा, एक को एक से करेंगे तो एक होगा, क्यों, मल्टीपल हो रहा है, एक एकम एक, एक एकम एक, एक हो गया, प्लस का 1 माइनस का 6, 1 प्लस 1 माइनस 6, 1 प्लस 1 माइनस का 6, यही फैक्टर लग गया। 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 6, तो 2 और 6 में डिफरेंस कितने का, तो 4 का, साइन किसका लगेगा, बड़े का। आगे समझ में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या संख्या के जगह में क्या आ रहा है, तो अल्फाबेट आ रखा है। संख्या तक तो ठीक था, लेकिन ये अल्फाबेट आ गया। अब हम इसको कैसे जोड़ घटा गुणा भाग करें, तो हम अभी बताएं कि जो क्या रहता है, जो कुछ नहीं रहता वो प्लस रहता है, मतलब ये प्लस हो गया, ये भाग बन गया, ये भाग बन गया, ये भाग गया, है ना। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा नहीं, लेकिन ये क्या कहलाएगा, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर। तो हम लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और जानते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, उसमें हम लोग कर रहे थे क्या, बाद में डिवाइड आ जाता था तो क्या करते थे, अंश बट्टे का हर करते थे और उसको रिवर्स कर देते, युत क्रम कर देते थे, है ना। ऊपर वाला नीचे चला जाता था ना, और नीचे वाला ऊपर, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1/b बन जाएगा, ये 1/b बन जाएगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा, भाग है तो बन जाएगा गुणा, 1/c बन जाएगा, c बन जाएगा, ये 1/1 होगा। ये भी क्या होगा, 1/d हो जाएगा, है ना, 1/d। और क्या कहता है, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल, अब यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल लग रहा है, भिन्न का गुना लग रहा है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीपल होता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीपल होता है, तो एक को एक से मल्टीपल करेंगे तो एक, एक को एक से मल्टीपल करेंगे एक, और यहाँ कुछ नहीं रहता, मतलब एक, एक को एक से मल्टीपल करेंगे तो एक, एक लिखने की जरूरत नहीं है, बन गया ए। नीचे हमारा क्या मल्टीपल हो रहा है, तो बी सी डी क्या हो रहा है, बी गुणे सी गुणे डी, ये बन जा रहा है। नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से मल्टीपल होता है, इसको इसके साथ करेंगे तो ए बन जाता है, इसको ये सब के साथ करेंगे तो बी सी डी, मतलब ये क्या कहलाया, ए बट्टे का बी इंटू सी इंटू डी। समझ आ रहा है ना, क्या है, सभी में भाग दिया था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अंश बट्टे का हर था तो 1 नीचे था तो ऊपर चला गया, बी ऊपर था तो नीचे चला गया, है ना, क्या हो गया। अब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीपल होता है तो मल्टीपल कर रहे हैं तो सभी का ए आ रहा है, नीचे नीचे के साथ होता है तो नीचे को नीचे से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, बी सी डी हो जा रहा है। तो यही हमारा आंसर था, इसमें क्या था, संख्या नहीं था। आगे बढ़ते हैं और मिला के देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन माइनस के साथ, एक क्वेश्चन माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये जैसे के तैसे, लेकिन ये क्या बन जाएगा, युत क्रम हो जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीपल, और ये अंश बट्टे का हर, ये भी अंश बट्टे का हर, 1/का y बन जाएगा, 1/का y बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, गुणा, और ये क्या कहलाए, 1/का z कहलाएगा, ये क्या कहलाए, 1/का z। ऊपर वाला ऊपर के साथ होता है, यहाँ भी मान लो एक है ना, x को एक से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, और x को फिर एक से मल्टीपल करेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के साथ है तो ये माइनस हो गया, फिर एक को y के साथ करेंगे तो y हो जाएगा, फिर y को z के साथ करेंगे तो z हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाया, -x अपॉन में हमारा y इंटू जेड, आंसर क्या हो गया, y इंटू जेड, है ना। तो ये तो था हमारा क्या है, DMAS। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और किसको लेते हैं साथ में, तो ओ को जो छोड़े हैं, ओ मतलब ऑफ होता है और ऑफ मतलब का होता है, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो ऑफ को छोड़े हैं उसको भी लेंगे, और एक
तो स्टार्टिंग जो रहता है बी, उसको तो हम लोग लिए ही नहीं है। बी से ब्रैकेट, इसमें भी 4 कैटेगरी है, इसमें भी 4 कैटेगरी है, आगे बताते हैं। तो क्या बताएं हम अभी कि ब्रैकेट पहले, है ना। तो ब्रैकेट को हम लोग जानते हैं क्या, ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं। ब्रैकेट को 4 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, ये क्या है हमारा, तो लाइन ब्रैकेट। ये हमारा क्या है, जो फर्स्ट है वो लाइन ब्रैकेट है ना। ये क्या है, लाइन ब्रैकेट, पहला ये हमारा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा, तो दूसरा जो है हमारा ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल, स्मॉल ब्रैकेट, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ना। दूसरा हो गया। और एक तीसरा जो है हमारा वो है, वो क्या है, तो करली ब्रैकेट, ऐसे ऐसे रहता है ना। इसको बोलते हैं क्या, करली, करली, इसको क्या बोलते हैं, करली। बहुत से इसको, बहुत के नागन भी बोलते हैं, स्नेक ब्रैकेट भी बोलते हैं, नागन ब्रैकेट भी बोलते हैं ना। तो एक लास्ट होता है, वो होता है हमारा बिगेस्ट या फिर लार्ज ब्रैकेट। लार्ज बोल लो या फिर बिग ब्रैकेट बोल, क्या बोल लो, लार्ज बोल लो या फिर बिग ब्रैकेट बोल लो। 4 ब्रैकेट बता दिए। स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम भी बोल सकते हैं इसको, मीडियम ब्रैकेट, या फिर करली ब्रैकेट, या फिर स्नेक ब्रैकेट, या फिर नागन भी बोल सकते हैं ना। एक हमारा है लार्ज ब्रैकेट, और एक ये है क्या, रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट है ना। तो 4 बता दिए। और एक लास्ट में हम बताए थे क्या, ऑफ मतलब, ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है क्या, गुणा। अगर ये अगर ऑफ आ जाता है तो इसका भी काम पहले कर लेंगे, है ना। ब्रैकेट के बाद नंबर रहेगा तो इसी का नंबर रहेगा, है ना। चलिए इतना तो हम बता दिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना है ना, क्योंकि हम लोग DMAS को पढ़ लिए हैं। सबसे पहले तो ये हम स्मॉल ब्रैकेट को लिए हैं, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को लिए। ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में यहाँ डिवाइड है और यहाँ मल्टीपल है, तो हमको देखने की जरूरत नहीं है साइड साइड में क्या है, हमको देखने की जरूरत है क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट देखना, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा, और ये भी बाहर का भी जैसे कि तैसे रह जाएगा। अब ध्यान लगाओ कि ये ब्रैकेट है, इसी के अंदर हमको काम करना है। तो हम पढ़े हैं DMAS, क्या पढ़े हैं, DMAS, यही घूमते रहता है, यही घूमते रहता है ना। तो ब्रैकेट में आ गए, ब्रैकेट में आ गए तो देखते हैं क्या, 17 है, -3 है, इंटू 2 है ना, इंटू 2 है, ब्रैकेट के अंदर है ये। तो जब ब्रैकेट के अंदर है तो इसमें हमको सबसे पहले काम क्या करने बोलेगा, डिवाइड है, नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल है, तो क्या हो गया ये क्या हो गया, तो 3 और 2 के साथ संबंध होगा। तो ये 17 जैसे कि तैसे, माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 17 -6, यही हमारा आया 17 माइनस का 6। फिर ये हमारा जैसे कि तैसे, फिर ये हमारा जैसे कि तैसे, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट मेरा खत्म नहीं हुआ है, तो फिर ब्रैकेट का काम करेंगे। 2 इंटू 17 - 6, 17 - 6, मल्टीपल का काम खत्म, एड है ही नहीं तो सब है यहाँ। 17 में माइनस को 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, 11 हो जाता है ब्रैकेट। अब हमारा कोई संख्या नहीं, 11 अकेला है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाएंगे, इसके बगल में कौन है, इसके बगल में मल्टीपल है, मल्टीपल है इसलिए हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बगल में देखते हैं तो बगल में 5 है, अगर हम ऐसे 5 लिख देंगे, पॉसिबल है लिखना, नहीं, क्योंकि ये कितना है, 11 है, और ये 5 अलग है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, मल्टीपल का हो जाएगा। अब यहाँ हमारा हो जाएगा भाग 5। ध्यान लगाएंगे कि ब्रैकेट मेरा यहाँ से क्लोज है, तो ब्रैकेट का काम करने की जरूरत नहीं है। तो करने की जरूरत क्या है, तो हम पढ़ें क्या, DMAS। तो पहले डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। फिर जो जैसे के तैसे, जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। डिवाइड खत्म हो गया तो देखते हैं तो मल्टीपल आ जा रहा है। तो मल्टीपल क्या होता है, 2 को 11 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 22, और 22 को 1 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 22 से कम 22, 11 2 जा 22, 22 1 जा 22, यही हो गया है ना। आंसर क्या होता है, 22। आंसर क्या होता है, 22। तो हम बताएं क्या कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में भी हमको देखना है किसको, DMAS आया है क्या।
TMAS आया है क्या, तो जब आया रहेगा तो उसी को अप्लाई करना है ना। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, अभी और अच्छे तरीके से समझाते हैं, बने रहेंगे है ना। और वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे और दोस्तों तक भी शेयर भी कर दे। अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता क्या है, 2 गुने करली ब्रैकेट इन 17-3 इंटू ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट इन 8-6 ब्रैकेट ऑफ एंड ब्रैकेट ऑफ, है ना। क्या है, दो ब्रैकेट एक ही साथ आ चुका है, दो ब्रैकेट एक ही साथ आ गया है, एक यहाँ ब्रैकेट है और एक यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट ऑफ भी किया है ना। तो वैसी स्थिति में करना क्या है, हम तो बताने ही भूल गए। सबसे पहले जो काम जो करना है वो सबसे पहले काम करना है किसका, तो लाइन ब्रैकेट का। सबसे पहले जो ये रहता है, अभी आया नहीं है, आएगा। सबसे पहले अगर एक ही साथ सब आ गया, जैसे DMAS को करते हैं तो सबसे पहले D को करते हैं, फिर मल्टीपल को करते हैं, फिर 8 को करते हैं, फिर सब। तो अगर चारों ब्रैकेट अगर एक ही साथ आ गया तो सबसे पहले किसको करना है, तो लाइन ब्रैकेट को करना है। सबसे पहले काम जो होगा लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट के अंडर में जो भी होगा उसका भी वर्क वही करना है ना। लाइन ब्रैकेट करने के बाद हमारा हो जाता है काम स्मॉल का, किसका, तो स्मॉल ब्रैकेट का, ऐसे वाला किसका हो जाता है, स्मॉल ब्रैकेट का ऐसे वाला। फिर हमारा स्मॉल के बाद हो जाता है करली का, करली ब्रैकेट का जो नागन कहलाता है ना, ऐसे वाला। फिर ये हो जाता है, और जब तीनों कंप्लीट होता है तो एक लार्ज आता है जो लास्ट में होता है ना। किसको करना है, तो लार्ज को करना है। लास्ट में किसको करना है, तो लार्ज को करना है ना। तो ये हमारा लेसन है ना, याद रखोगे। पहले लाइन ब्रैकेट आएगा तो उसके अंदर में DMAS तो उसका भी, फिर स्मॉल के अंदर में DMAS तो उसका भी, करली के अंदर में DMAS है तो उसका भी, लार्ज के अंदर में DMAS है तो उसका भी, है ना। तो ये हमारा लेसन था। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बता दिए हम, कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट आया नहीं है, दो ब्रैकेट आया है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले काम जो करेंगे वो किसका करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का। तो ये जैसे कि तैसे रह जाएगा 2 इंटू, और ये ब्रैकेट इन भी जैसे कि तैसे 17-3 इंटू, इसका काम करेंगे। 8 में 6 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, तो 2 बच रहा है, तो 2 ही बच रहा है, खत्म हो जा रहा है। इंटू था तो इंटू, यहाँ क्या है, ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रैकेट खत्म हो चुका है, तो अब काम है किसका, तो करली का, क्योंकि ये स्मॉल कंप्लीट हो गया। करली ब्रैकेट को देखते हैं, ये जैसे कि तैसे, तो करली ब्रैकेट को देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, तो पहले मल्टीपल करना है ना। 17-2 3 = 6, 17-2 3 = 6। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या है जो आपस में घटा होने की संभावना है। तो ये करते हैं, 17-6 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, तो 11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। अब यहाँ क्या है, ब्रैकेट भी खत्म हो रहा है, तो 2 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 दूना 22। सेम क्वेश्चन भी वो पास्ट वाला भी था शायद, हाँ क्या था, 22 आंसर आ गया। तो बताएं क्या, कि अगर चारों ब्रैकेट एक ही साथ आ जाए तो लाइन ब्रैकेट का पहला काम करेंगे, और उसके साथ DMAS है तो क्वेश्चन में माना कि ऐसे ब्रैकेट दे रखा है 2 + 5/5 - 2 + 6, ये लाइन ब्रैकेट है। आगे बोल रखा है +2 - 5 8 - 7। तो सबसे पहले काम जो होगा वो किसका होगा, तो ये ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट यही है, क्या है, लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर जितना होगा, फिर प्लस का काम करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां करेंगे, फिर मल्टी माइनस का हो जाएगा, है ना। फिर ये करने के बाद जो भी एक संख्या निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसका कहानी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं ना, आ जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन अटैच करवा देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, कि तीनों कंडीशन का ब्रैकेट आ चुका है। एक को अभी लिए नहीं है, लाइन को, और एक चीज को छोड़े हुए हैं, किसको, तो ऑफ का छोड़े है ना। तो टेंशन ना लो, आगे करते हैं उसको। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि लाइन को करना है, और लाइन नहीं रहेगा तो स्मॉल को करना है। तो ये बाहर का हिस्सा है तो ये बाहर वाला बाहर में ही रह जाएगा। ये लार्ज का है तो ये भी जैसे कि तैसे, करली का है तो ये भी जैसे कि तैसे, यहाँ खेला करने का, क्यों, तो ये स्मॉल आ गया, तो यहाँ प्लस है +5, और यहाँ भी प्लस का 10 है। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 10 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। यहाँ -3 और यहाँ भी -4 है ना। यहाँ -4 तो यहाँ -3 है, तो कितना हो जा रहा है, तो ये 7 बन जा रहा है। और साइन किसका लगेगा, तो दोनों में जो मैचिंग करता हो
तो दोनों का मैचिंग है, दोनों में बड़ा जो रहता है उसका साइन लग जाता है। ये हो गया, ये हमारा स्मॉल कंप्लीट। तो ये हमारा लार्ज ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, ये हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि ब्रैकेट अभी भी स्मॉल वाला है तो उसको भी अभी रहने दो और उसका काम कर लो। 3 माइनस करली ब्रैकेट में 6 आ गया, माइनस 15 में 7 को घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ घटाव का साइन बोल रहा है ना। 15 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 बच रहा है। तो ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि संख्या निकल गया 1 8 का, है ना। तो ये हो गया, तो करली ब्रैकेट अब आ जाता है यहाँ, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या ये 2 तो बाहर का हिस्सा है, इसको भी बाहर में ही रहने दो। करली में दो संख्या पड़े हुए हैं जो आपस में संबंध बोल रहा है, वो भी क्या है, माइनस का। तो ये आ जाता है तुम्हारा 3 और ये माइनस, और ये क्या कहलाता है, करली ब्रैकेट को ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या है, प्लस का 6 है और यहाँ क्या है, माइनस का 8 है। तो जो बड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊपर में लिखते हैं। जो भी बड़ा रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। 8 में 6 चला जाएगा क्योंकि संख्या देख रहे हैं तो डिफरेंस होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ एक माइनस और एक यहाँ प्लस है। तो जब अलग अलग रहता है तो वो आपस में घटता है। तो 8 में 2 चला जाएगा तो 8 में 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और साइन लगेगा जो बड़ा रहता है तो -2 आ रहा है ना। तो ये -2, इसकी वैल्यू जो आया वो क्या आया, -2 -2 -2। ध्यान लगाएं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, आपस में क्या होने का चांस है, टकराव होने का चांसेस दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो 2 माइनस ये ब्रैकेट आ गया तुम्हारा लार्ज का, आ गया तुम्हारा लार्ज का। तो ये कितना है, 3 है, तो ये 3 का 3 रहेगा, और ये माइनस और माइनस टकरा के क्या बन जाएगा, प्लस। दो आपस के साइन टकराते हैं गुणा की स्थिति में तो क्या बन जाते हैं, प्लस में, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। टकराते हैं, सेम रहते हैं तो प्लस ही बनता है। ये 2 का। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये 2 है और ये माइनस है, और ये कितना बन जा रहा है, 3 और 2 5 बन जा रहा है, 3 और 2 5 बन जा रहा है, 3 और 2 5 बन जा रहा है। तो देखेंगे क्या कि यहाँ +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ -5 है। यहाँ क्या है, -5। जब अलग अलग साइन है तो क्या हो जाता है, घट जाएगा ना डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, तो 3 का। साइन किसका, तो बढ़ेगा। तो -3 इट इज आवर आंसर। क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर जो आया वो किस में आया, तो माइनस में आया। आंसर जो आया वो क्या आया, माइनस में आया। तो माइनस क्यों आया, तो यहाँ छोटा में प्लस है और बड़ा में माइनस है। तो 5 में 2 को घटाएंगे तो माइनस का आएगा, मतलब 2 में 5 को घटाएंगे तो -3 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी बचे हैं उसको भी ले लेंगे और क्लियर करते हैं। हम लोग लगभग लगभग सीख ही गए हैं। चलिए तो इस बार क्वेश्चन जो आया है वो हमारा चारों ब्रैकेट के साथ, चारों ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, है ना। क्या हो गया, रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, नागन कोष्ठक और एक बड़ी कोष्ठक, है ना। सभी क्वेश्चन में इसमें अटैच हो गया है। एक ही क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट को हम एडजस्ट करके लिख दिए, है ना। तो सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा लाइन ब्रैकेट का, है ना। तो जो जैसा है वो वैसे के वैसा ही रह जाएगा। 38 रह जाएगा, -60 हो जाएगा, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा चेंज। तो आपस में ये क्या करने बोल रहा है, तो 16 -8 बोल रहा है। 16 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 में 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, भाग 2 भाग 3, और ये ब्रैकेट ऑफ, करली ब्रैकेट ऑफ, लार्ज ब्रैकेट ऑफ, है ना। ये बोला क्वेश्चन। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो करना क्या होगा, इस बार हमारा लाइन रेखा खत्म है ना, लाइन ब्रैकेट खत्म है। तो ब्रैकेट खत्म हो गया लाइन का, तो अब बारी है किसका, स्मॉल का। तो जो जैसे के है वैसे रहने दो भाई, ये जैसे कि तैसे, इसमें कुछ चेंज नहीं करने का। अच्छा, इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक खेला शुरुआत हो गया। तो इसमें जो है तो एक जगह यहाँ भाग है, एक जगह यहाँ भाग है, फिर एक भाग अलग भी है ना। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं ना। कितना हो जाएगा, 60 को 5 से भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, तो 12 आएगा। फिर ये हमारा मल्टीपल जैसे कि तैसे ये हमारा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जा रहा है। ये हमारा भाग 3 हो जा रहा है। ये ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, है ना। ये हमारा खेला कर रहा है। देखेंगे
तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका भाग लगने का चांसेस नहीं है, इसका भाग लगने का चांसेस नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान लगाना इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अंश बट्टे का हर में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको एक बार सजा के लिख देते हैं। भाग लगता तो आराम से करिए लेते, लेकिन भाग नहीं लग रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। पॉइंट से भी बनाओगे तो फिर आंसर वही आएगा, लेकिन पॉइंट में प्रॉब्लम कर जाएगा पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा 4। लेकिन इसको करेंगे मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 3/1। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 1/3, 1/3 कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको ब्रैकेट ऑफ को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखो यहाँ से, तो ये अंश से हर बट्टे का हर्ष में हम लोग काट सकते हैं। ये हर में है, ये अंश में है। 3 चौके 12 है ना, ये कट गया, 3 चौके 12। तो ये हमारा तैयार हुआ क्या, तो 38 माइनस, ठीक है, 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाए, 4 चौके 16, 4 चौके 16। ये 3 तो खत्म हो गया है। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी, तो मतलब ये भी खत्म हो गया हमारा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 4 चौके 16, 16 एकम 16, 3 कट के खत्म हो गया। तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। आ गया हमारा नागिन ब्रैकेट, और ये लार्ज ब्रैकेट है ना, ये खत्म हो गया। अगर रहता तो फिर हम ब्रैकेट को लेते। यहाँ हमारा एंड हो जा रहा है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार सजा के लिख लेते हैं। लार्ज ब्रैकेट है, फिर हमारा क्या है, करली ब्रैकेट, और 38 है, करली ब्रैकेट 38 है, माइनस में 16 और ब्रैकेट करली का है, 16 और ब्रैकेट करली का है, और ब्रैकेट ऑफ हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि अब बारी किसका है, तो करली का है। लार्ज तो एकदम लास्ट में करना है, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लार्ज है ना। तो क्या हो जाएगा, 38 में 16 को घटाने का संबंध बता रहा है। 38 में 16 को घटा देंगे, तो 38 में 16 को घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो 22 हो रहा है। कितना हो रहा है, 22। तो ये खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। और कुछ होने का चांसेस है नहीं। जब कोई चांसेस नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर क्या हुआ, तो 22 हो गया। आंसर क्या हो गया, तो 22 हो गया। देखो, अगर इसके साथ कुछ और भी रहता तो फिर उसका हम काम करते, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ काम करने का है ही नहीं। जिस क्वेश्चन में लार्ज ब्रैकेट के अंदर और कुछ भी रहेगा तो उसको भी करना, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहेगा तो उसको भी कर लेना। लाइन ब्रैकेट के साथ साथ जो भी रहेगा उसमें डीएमएस को देख लेना, उसको भी करना है ना। सभी में डीएमएस को देखना अनिवार्य है, नहीं देखोगे तो फिर सारा के सारा क्वेश्चन गलत करके ही आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे हम थंबनेल में यूज किए थे, किसी का स्क्वायर था और किसी में परसेंटेज था, है ना, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या है, कहीं पे स्क्वायर आ गया या फिर परसेंटेज आ गया, उसको हम लोग बोडमास के रूल में कैसे बनाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, उसकी मान्यता हमको जानना है बस। तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ये जैसे कि तैसे हो जाएगा, -2। ये क्या हो जाएगा, ये तो अभी जैसे कि तैसे रहेगा, क्योंकि इसका काम चालू नहीं हुआ है। ऑफ का भी काम चालू नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ब्रैकेट के अंदर में ये पहले ब्रैकेट का काम होगा। क्या होगा, इसके साथ देख रहे हैं तो सबसे पहले भाग लगने का चांसेस है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 15 का 15 इंटू 8 का 8। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि 8 और 6 भाग लगने का चांसेस नहीं है। तो वैसी स्थिति में करेंगे क्या, मल्टीपल करेंगे, इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, 1/6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ रहता है क्या, अंश बट्टे का हर, है ना, एक हमेशा रहता है। तो ये चला जाएगा ऊपर, मल्टीपल बन जाएगा, ऊपर और नीचे हो जाएगा, प्लस ये जैसे कि तैसे, सिर्फ भाग रहता है, वहीं ऊपर और नीचे होने का चांसेस है ना। तो यहाँ तो हम लोग कर लिए। अब देखो तो कोई कटने का चांसेस है क्या, ये कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है ना, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, ये कट गया। फिर 2 से कट रहा है, 2 चौका 8। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का, इसलिए हम ऊपर नीचे करके काट सकते हैं ऐसे। अब इसको हम देखते हैं तो मल्टीपल आराम से लगा सकते हैं। 4 पंचे 20, 20 एकम 20, क्योंकि मल्टीपल हो रहा है, 20 एकम 20। यहाँ तक तो वैसे ही केस रहेगा स्क्वायर के साथ। -2 ब्रैकेट 25% ऑफ 25% ऑफ 4 पंचे 20, है ना, 20 हो गया। और नीचे का तो कहानी खत्म है, 12 प्लस का 12, ब्रैकेट ऑफ हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, ये तो जैसे कि तैसे रह गया, ये भी जैसे कि तैसे रह गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, 25% भी जैसे कि तैसे, ऑफ भी जैसे कि तैसे
ये 20 और 12 क्या हो जा रहा है, तो 32 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो 32 हो गया, है ना। कितना हो गया, 32। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, अभी भी ब्रैकेट यहाँ से जिंदा चालू कर रहा है। ये हमारा 20 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, तो ब्रैकेट के अंदर और कुछ काम होने का चांस है, DMAS से पहले ऑफ को हमको करना है। तो 25% की वैल्यू जो लिखेंगे उसकी वैल्यू होता है कितना, 1/4 होता है, 25 चौका 100। कैसे करते हैं, तो 25 को परसेंटेज में बदलते कैसे हैं, तो 25 का 25 होता है, इंटू परसेंट का होता है 1/100। क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है। ये इधर का कुछ नहीं, तो ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा होता है। तो 25 एकम 25 हो गया, बट्टे का 100 एकम 100 हो गया। काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो गया। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो रहा है, वही हम लिख लिए। अब यहाँ तुम्हारा है ऑफ ऑफ मतलब गुणा, 32 का 32, 30 का 32। अब ये क्या होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये भी तो वही ना खेल खेलेगा। तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 2, ये खेल खेलेगा क्या, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 32 का 32 और 4 का 4। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं काट के भी 0 कर सकते हैं, 4 या 32। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, तो 8 आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है ना। थोड़ा सा इधर चल लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 20 का स्क्वायर -2, ये कितना हो गया, ब्रैकेट खत्म, 4 या 32, कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो ध्यान से देखना, यहाँ 2 है ये वाला, तो यहाँ कोई भी चीज नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं रहता है तो उस जगह में हम क्या बता दिए, हमेशा क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये जैसे कि तैसे माइनस, ये क्या हो जा रहा है, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब यहाँ देखो ध्यान से, 20 में 16 को मत घटा देना, 20 में 16 को घटाना नहीं है, क्योंकि हमारा ये 20 नहीं है। 20 को 2 बार मल्टीपल करने बोल रहा है, 20 को 2 बार मल्टीपल, 20 को 20 से मल्टीपल, मतलब 2 से मल्टीपल नहीं, 2 बार, है ना। 20 को 2 बार मल्टीपल करने बोला, मतलब ये कितना हो गया, 400, मतलब कितना हो गया, ये 400 माइनस का 16। तो जो भी आंसर हो जाएगा 384, इट्स योर आंसर। ओके, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा भी आंसर होगा, है ना। क्लियर, पता चल गया ना क्या कंडीशन बताया परसेंटेज का। जो भी परसेंटेज होता है उसका मान्यता जब जरूरत पड़ेगा तब लिखा जाता है। जो भी ऑफ करने बोलता है, ऑफ मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है, तो गुणा करके ही बनाएंगे तभी आंसर मैच करेगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझा पाए होंगे। जिसको भी समझ में नहीं आता वो डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि उसका समाधान हम निकाल सकते हैं। और रही बात है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो अच्छा लगता होगा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेंगे, है ना। बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमसे जुड़ सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।